आप सब निश्चित रूप से चौक पर, चौराहों पर, होटलों में, मीटिंग हॉल में क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोगों को चर्चा करते जरूर सुना होगा। आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्रिप्टो की दुनिया किसे कहते हैं? ये बातें सुन सुन करके दिमाग में सोचने पर आदमी मजबूर हो जाता है कि आखिर क्रिप्टो करेंसी कहते किसको हैं। आज के ज़माने में होटलों के बिल, स्कूलों के फीस, मॉल की खरीदारी का पेमेंट अब लोग क्रिप्टो करेंसी में कर रहे हैं। आखिर यह क्रिप्टो क्या है? आज हम इसी चर्चा को लेकर उपस्थित हैं। मैं हूँ रमेश शर्मा। अमर लोक ज्ञान के माध्यम से आज हम इस बात को लेकर उपस्थित हैं। सबसे पहले लोगों ने वस्तुओं की खरीद बिक्री के लिए, वस्तुओं को लेन देन करने के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास किया, जिसे बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। बार्टर सिस्टम मतलब एक वस्तुओं के बदले दूसरे वस्तुओं को लिया और दिया जाता था। चावल के बदले गेहूं, आम के बदले अमरूद, दूध के बदले दही लेने और देने की प्रथा थी। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे बातें हो जाती थी जिसमें लोग इस एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु देने से इनकार कर देते थे। तब लोगों ने जाकर के मुद्रा का आविष्कार किया और इसी क्रम में चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, तांबे और कांसे के सिक्कों का भी चलन हुआ। चलन में तो आए, लोगों को सहूलियत भी हुई, लेकिन वजन में ये काफ़ी भारी होते थे, जिसके चलते एक जगह से दूसरी जगह ले जाना अधिक सिक्कों को मुश्किल होता था। तब जाकर के इसके जगह पर नोटों का चलन हुआ। आज़ादी के पहले दमड़ी, आना, चवन्नी, अठन्नी, टका, सिक्के इत्यादि का चलन शुरू हुआ। लेकिन लेन देन में आसानी होने के बाद भी परेशानी शुरू हुई। तब बड़े बड़े नोटों का इस्तेमाल हुआ, कागज की मुद्रा का विकास हुआ। 100 रुपये के नोट से लेकर के 500, 1000 के नोट, 2000 के नोट चलन में आए। लेकिन यहाँ भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तब जाकर के कभी आपने सोचा नहीं होगा कि आज से 5-6 साल, 10 साल पहले लोग अब नोट को छुएंगे ही नहीं, नोट को लेकर चलेंगे ही नहीं, और उसके जगह पर एक तीसरे ऑप्शन की तलाश की गई। अब उसके जगह पर डिजिटल मुद्रा के रूप में पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके लोग जो है कागजी नोटों को भूलते जा रहे हैं और उसके जगह पर न पैसे को लेना है, न पैसे को देना है, न हाथ से गिनना है, और सीधे सीधे नेट बैंकिंग के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से पैसों का लेन देन शुरू हो गया है। इसी क्रम में अगली कड़ी आता है क्रिप्टो करेंसी का। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी मुद्रा जिसे इंटरनेशनल मुद्रा भी कहते हैं। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ। एक ऐसा रुपया, एक ऐसा सिक्का जो हाथ में नहीं आएगा, जिसे आप हाथों से छू नहीं सकते, जिसे केवल आप महसूस कर सकते हैं, जिसे केवल आप देख सकते हैं। इसलिए क्रिप्टो करेंसी को हिंदी में आभासी मुद्रा भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे वर्चुअल करेंसी के नाम से भी जानते हैं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, भरोसा भी नहीं होगा इस बातों को सुन करके कि यह सचमुच में ऐसा होता है। तो ऐसा सचमुच में हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी ही एक ऐसी मुद्रा है जो पूरे विश्व में इसको मान्यता प्राप्त है। यही के ऐसा करेंसी है जिसे पूरे दुनिया के लोग खरीदते और बेचते हैं। एक यही ऐसी मुद्रा है जिस पर किसी सरकार का कब्जा नहीं है।
और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसे कोई बैंक इसको चलाता नहीं है और इसका कोई मालिक भी नहीं होता है। सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसको नोटों से खरीदकर उसको अपने वॉलेट में, अपने मोबाइल में रखने पड़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी दुनिया की डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करती है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई न मालिक होता है, न कोई प्लेटफॉर्म होता है, न कोई दुनिया की सरकार इसे चलाती है, न कोई दुनिया की सरकार इसे रोक भी नहीं सकती है। इस तरह की व्यवस्था को डिसेंट्रलाइज सिस्टम, विकेंद्रीकृत प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और ये सारे बैंकिंग के नियमों को तोड़कर सीधे सीधे एक पार्टी से दूसरे पार्टी के अकाउंट में सीधे घुस जाता है। इसी का नाम क्रिप्टो करेंसी है। इस क्रिप्टो नामक शब्द को हम आप आजकल में सुन रहे हैं, आजकल में चर्चा में आ रहा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में ही हो चुका था। मेरे इस बातों की सच्चाई को आप गूगल पे जाकर, यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज क्रिप्टो, क्रिप्टो है क्या, क्रिप्टो की शुरुआत कब हुई थी, क्रिप्टो करेंसी कहते किसको हैं। ये सारी जानकारी आपको गूगल बाबा पर और यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो ये क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हम 2022-23 में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और इस क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हो चुका था। और सबसे पहले सातोशी नाकामोतो ने दुनिया में पहली बार बिटकॉइन के नाम से एक क्रिप्टो करेंसी लेकर मार्केट में आया था, पूरे विश्व के बाजार में आया था। और उस बिटकॉइन को क्रिप्टो का मदर ऑफ क्रिप्टो कहा जाता है। बिटकॉइन को क्रिप्टो की दुनिया का माता कहा जाता है, मदर ऑफ क्रिप्टो कहा जाता है। और आपको सुनकर विश्वास भी नहीं होगा, आपको सुनकर आश्चर्य भी होगा कि एक क्रिप्टो करेंसी की कीमत, एक बिटकॉइन की कीमत सोने और चांदी के सिक्कों से 100 गुने ज़्यादा कीमती होते हैं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि एक क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत 15 लाख से 54 लाख के बीच में खरीदे और बेचे गए थे। और इस समय बाजार में, पूरे विश्व में क्रिप्टो कम से कम 2000 से लेकर 19,000 के बीच में तरह तरह के क्रिप्टो करेंसी आज पूरे दुनिया में खरीदे और बेचे जा रहे हैं। इसमें आपको इथेरियम है, गाला है, ट्रोन है, डॉजेकॉइन है, बिटकॉइन है, एसटीए है, एप्पल कॉइन है। इस तरह करके जब हम देखेंगे तो इसकी बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिसमें लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और किसी भी बिजनेस से अधिक मुनाफा का काम करते हैं। इसी को देखते हुए 2022 में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो पर से बैन को हटा लिया था और आज भारत के लोग भी क्रिप्टो को खरीद और बेच रहे हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्रिप्टो करेंसी का खरीद और बिक्री किसी बैंक के द्वारा नहीं होता है, इसका कोई मालिक नहीं होता है। तो फिर आखिर ये बिकता कैसे है, इसको आप खरीदते कैसे हैं? तो इसके लिए डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन आधारित सिस्टम होता है। ब्लॉकचेन क्या है मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इतना जान लें कि यह एक ऐसी प्रणाली है जो ब्लॉकचेन पर चलती है। ब्लॉकचेन एक ऐसा प्रणाली होता है जिसे दुनिया का कोई हैकर इसके पासवर्ड को चुरा नहीं सकता है, इसको हैक नहीं कर सकता है। यह 100% सेफ सिस्टम होता है जहां आपके पैसे सुरक्षित होते हैं।
इसी का नाम ब्लॉक चेन होता है। तो यह ब्लॉक चेन पर चलने वाला सिस्टम है जो बैंकिंग प्रणाली को तोड़ते हुए सीधे सीधे पब्लिक टू पब्लिक के खाते में पैसे आते और जाते हैं। इसके लिए एक्सचेंज होते हैं। अब ये एक्सचेंज क्या है? तो इसे करेंसी इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे टॉप क्लास का क्रिप्टो एक्सचेंज होता है जिसे बाइनेंस कहा जाता है। उसके बाद से वजीर एक्स है, उसके बाद से आपको ट्रस्ट वॉलेट आता है, ला टोकन है, एल टोकन है, क्वाइन मार्केट है, क्वाइन DCX है, और उसके बाद से तमाम ऐसे एक्सचेंज हैं जिस पर आपका कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदे और बेचे जाते हैं। तो इस तरह से यह क्रिप्टो की दुनिया आज करेंसी को पीछे छोड़ते हुए आज लोगों के मोबाइल के वॉलेट की शान बन चुका है।